नमस्कार। साहित्य गगन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमारा टॉपिक है उसका दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले एक मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दी थी, आप वो भी ज़रूर देख लेना। उसमें भी महत्वपूर्ण जो है इसके उदाहरण रखे गए हैं और परिभाषाएं भी बताई थी मैंने दो। तो अपने अब आगे करेंगे जो और अपने महत्वपूर्ण है इसके उदाहरण छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में रखा जाता है पाठ्यक्रम में। तो अपने इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई और कर लेते हैं इसको, ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। एक बार अगर आप वीडियो को ढंग से सुन लेंगे ना, कहीं भी आप फ़ोन को रख दीजिए और ये चलती रहे, आपके कानों में ये शब्द पढ़ते रहेंगे और अगर परीक्षा में इसमें से कोई उदाहरण आ गया तो आप आराम से कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला ये त्रिकालदर्शी है। ये कट गया है, त्रिकालदर्शी, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ। देखिए देखने वाला, क्योंकि वो दर्शनीय है, देखने योग्य है जैसे अपने कहते हैं, तो वो तो दर्शी, और जानने वाला ज्ञ, त्रिकालज्ञ, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल, सिर से पांव तक आपाद मस्तक, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो अंतस्लीला। अंतस्लीला ये ध्यान से इसको देखना किस तरह से लिखा जाता है। जिसका दूसरा उपाय न हो अन्योन्य उपाय। ठीक है जी, अन्योन्य उपाय। यहाँ पे कौन सी संधि है? अपने संधि टॉपिक भी करेंगे, आपने भी कभी किया हो बताएंगे क्या होगा इसमें। अनन्य धन उपाय, अनन्य उपाय कौन सी संधि है? गुण संधि है, गुण स्वर संधि। वृक्षों को जल से थोड़ा सींचना आसेक, बार बार बोलना अनुलाप, बार बार बोलना अनुलाप। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे अनागत विधाता, जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे अनागत विधाता। दूसरों की मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो अपभ्रंश। झूठा मुकदमा अभ्याख्यान। हाँ जी, इसमें कौन सी संधि है? अभ्याख्यान, अभिधन आख्यान, अभ्याख्यान, यहाँ पे संधि है यण स्वर संधि, यह बन रहा है देखिए। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य, जो न कहने योग्य वचन अवाच्य। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी, जहाँ दवाई मिलती है औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो कार्यकुशल। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क। ठीक है, ये आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह है, और संचय करना परिग्रह है। जो किसी बात पर अभियोग लगाए अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपृहत, जिसका कभी अंत न हो अनंत। देखिए ये न जोता गया खेत और जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वो अपृहत ही होता है। ठीक है, न जोता गया खेत अपृहत। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचिक। जो कम बोलता हो अल्पभाषी, आदेश की अवहेलना अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु।
जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त, जो कभी नष्ट न होने वाला हो अनश्वर, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित, 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 अनुधन उदित, अनुदित, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र अकिंचन, जंगल में फैलने वाली आग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल लेक्चरर में, ये अध्यापक पात्रता परीक्षा में, या फिर एसआई में, जहाँ पे पटवारी में ये हिंदी रहती है ना, जहाँ पे पाठ्यक्रम के अंदर हिंदी का व्याकरण भाग रहता है, तो उसमें ये दावाग्नि, जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, इसमें से कुछ भी पूछ लेता है वो, कभी तो मैच करवा लेता है, मिलान कीजिए, कभी कह देता है असंगत बताइए, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कठिनाई से जाना जा सके दुर्यज्ञ, जो कठिनाई से समझ आता हो दुर्बोध, अर्धरात्रि का समय निशीथ, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यवनिका पतन, नाटक का पर्दा यवनिका, नाटक का पर्दा गिरना यवनिका पतन या पटाक्षेप, और रंगमंच के में पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य है, ध्यान रखिएगा इनको। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल, एक बार कही बात दोहराते रहना पिष्ट पेषण, जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य, जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्यपश्या, भाषण देने में चतुर वाग्मी, पवित्र आचरण वाला आचारपूत, हाथी का बच्चा कलभ, दुख या भय से पीड़ित कातर, अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल, भूख से पीड़ित शुद्धार्थ, क्षुद्धार्थ, भूख होती है क्षुधा और उससे पीड़ित आर्त मैंने पीड़ा, भूख से पीड़ित क्षुद्धार्थ, जो आज तक से संबंध रखता हो अद्यतन, अविवाहित महिला अनूढ़ा, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना, जो कभी मरता न हो अमर, जो सुना न हो अश्रव्य, जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य, जो साधा ना जा सके असाध्य, जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ, जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय, यहाँ पे ये थोड़ा लिखने में गलती हुई है, ये लंघनीय होगा, ठीक है, घ आएगा द्य नहीं, तो आप इसको ठीक कर लेना, आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखेंगे तो। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय, जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो अनादि, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण्य, अग्रगण्य, सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, ठीक है। इसका संधि विच्छेद होगा, इसमें उपसर्ग देखते हैं, अन, अन कौन सा, हलंत वाला, अन धन उपम, अन न के पैर में हलंत आएगा और उपम, इसमें अन उपसर्ग है और उपम ऐसा जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, ये भी बहुत पूछा जाता है। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय, जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि, ये दोबारा से लिखे गए हैं, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, पेट में जलने वाली आग जठराग्नि, जो कठिनाई से जाना जा सके दुर्यज्ञ, अर्धरात्रि का समय निषीध, रंगमंच का पर्दा यवनिका, शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल, रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य है, नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यवनिका पतन, एक बार कई बात दोहराते रहना पिष्ट पेषण,
एक बार कही बात दोहराते रहना, पिष्ट पेषण। जो पूछने योग्य हो, पृष्ठव्य। ये एक तरह से, ये आप देखना। हाँ, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। यहां से करते हैं, सिर से पांव तक आपाद मस्तक, सिर से पांव तक आपाद मस्तक। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी, जिसका मन अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा या अंत्य कथा। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा या अंत्य कथा। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, अनार्य। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, आर्य। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध या अविरोधी। अनिरुद्ध। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ। जो बहुत गहरा हो, अगाध। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आत्मश्लाघी। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आतताई। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। और जिसने हमला किया हो, आक्रांता। ये युग्म शब्द में भी पूछ लेते हैं। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। और करने वाला हमला, आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके, आग्रेह। आग्रेह ये किससे बना है? घ्राण से। घ्राण शक्ति होती है सूंघने की, हमारी जो शक्ति होती है ना, वो उससे बना है। आग्रेह जिसे सूंघा ना जा सके। जो कभी निराश न हो, आशावादी। जिसकी कोई आशा न की गई हो, आशातीत। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आ जन्म पात। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि। पवित्र आचरण वाला, आचार पूत। लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनी, आत्मकथा। वह चीज जिसकी इच्छा हो, इच्छित। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्त। इस लोक से संबंधित, इहलौकिक। और जो इस लोक से संबंधित न हो, अलौकिक। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वह इंद्रजीत। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, ईशान या ईशान्य। ये पूछा जाता है भाई, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरों के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन न करने वाला, उच्छृंखिल। उत प्लस श्रृंखिल, उच्छृंखिल। किसी भी नियम का पालन न करने वाला। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उद्याचल। और जहाँ अस्त होते माने जाते हैं, अस्ताचल। ठीक है। दूसरों की विवाहित स्त्री, अन्योड़ा। और जो ना, जिसकी शादी ना हुई हो, जो विवाहिता न हो, अध्यूड़ा, अन्यूड़ा। ठीक है, ये है अन्योड़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूड़ा। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योन्य उपाय। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो ढका न गया हो, अनावृत। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। ये तीनों मैंने इकट्ठे रख दिए हैं यहाँ। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, अनुस्मारक। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिसे किसी बात का पता न हो, अज्ञ या अनभिज्ञ। जिसका आदर न किया हो, अनादृत। जो धन को व्यर्थ करता हो, अपव्ययी। जो धन को अधिक खर्च करता हो, व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी। और जो धन को कम खर्च करता हो, मितव्ययी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपृहत। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। हाँ जी। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वस्त। जो कभी मरता न हो, अमर। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन।
जो सुना न हो अश्रव्य, जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य, जो साधा ना जा सके असाध्य। ये जो है पेज दोबारा से आ गया है, अपने आगे चलते हैं। हाँ, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण, जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन, जिसका कथन ऊपर किया गया हो उपर्युक्त, जिस भूमि में कुछ पैदा न हो ऊसर, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक, संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस, जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषदिक, बर्तन बेचने वाला कसेरा, ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कदन, हाथी का बच्चा कलब, कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका, जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर, अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल, बाल्यावस्था व युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था, अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला किम कर्तव्य विमूढ़, वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज, बुरे कार्य करने वाला कुकर्मी, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, जिसकी बुद्धि तेज हो कुशाग्र बुद्धि, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो कूप मंडूक, जो छोड़ा न जा सके अनिवार्य या जिसे टाला न जा सके अनिवार्य, जिसकी सीमा न हो असीम, जिसको जो संभव न हो असंभव, जो जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जिसका नाम न हो अनाम, जो अहिंसा में विश्वास रखे अहिंसावादी, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जो परिचित न हो अपरिचित, मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान, आशा करने वाला आशावादी, आलोचना करने वाला आलोचक, जो अपनी ओर आकृष्ट करे आकर्षक, जो अपनी जीवनी लिखे आत्मकथाकार, आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, नई खोज करना आविष्कार, जो नए जमाने का हो आधुनिक, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, दूसरे देश से कुछ मंगाना आयात और दूसरे देश को कुछ बेचना निर्यात, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जिसका हृदय विशाल हो उदार, दूसरों का आभार मानना आभारी, मानने वाला आभारी, छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज और जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। हाँ जी, यहाँ तक हो गए हैं इस वीडियो में अपनों ने, और भी जो महत्वपूर्ण थे वो कर लिए हैं, कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं तो आप उसको पढ़ लेना, तो आपके लिए अच्छा ही है। तो ठीक है, अगली वीडियो में अपने और भी इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण है वो लेकर आएंगे। बस एक वीडियो और होगी जिसमें ये अपने कंप्लीट हो जाएंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे ना बहुत ज़्यादा वो रख लेंगे, और जो आप होगा कि आप कर पाएंगे उसको अपने एक बार इसमें आ भी गए हैं एक बार बस उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और अपने अब अगला टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक वो भी। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें, और आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।